गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 19 फरवरी 21 के लिए शेड्यूल की गई है। बच्चों यहाँ पे आप इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे आप फरवरी 2 डाल दीजिएगा। 19 फरवरी 21 के लिए शेड्यूल की गई है। ठीक है बच्चों, हमारा लास्ट वर्कशीट से नया लेसन नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दाब शुरू हो चुका है। और हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि बल किसे कहते हैं, मतलब जब किसी वस्तु पर हम धक्का लगाते हैं या उस वस्तु को खींचते हैं तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। तो चलो आज पढ़ते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे फिर से यही मिस्टेक है, ये दाब है, ये दाब कर लीजिएगा, दाब। ठीक है चलो पढ़ते हैं वर्कशीट में। हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। तो ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ लिया है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं, बल, जिसकी वजह से जो वस्तु होती है अगर वो गति कर रही होती है तो वो रुक जाती है धक्का या खिंचाव लगाने से, और अगर कोई वस्तु रुकी हुई होती है तो धक्का या खिंचाव करने से वो वस्तु क्या होती है, चलने लग जाती है। ठीक है, तो जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या इसके आकार को बदल सकता है। तो जो बल होता है वो क्या करता है, किसी भी वस्तु की गति की जो गति की स्थिति होती है, मतलब वो रुकी हुई होती है तो चल जाती है, और चली हुई वस्तु होती है तो वो रुक जाती है। और जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिमाण और दिशा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे परिमाण। अब बच्चों के नामों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक नाम है। परिमाण जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड, और दिशा जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अब वो कह रहे हैं बल क्या है, एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसके अंदर क्या होता है, परिमाण मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। अब ये क्या है परिमाण और दिशा, तो चलो अब हम इसको पढ़ते हैं। वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है, किसी भी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहते हैं। अब ये क्या है, सिंपल बच्चों, ये एक बॉक्स है। ठीक है, अगर हम इस बॉक्स को इस दिशा में धकेलेंगे तो ये इस बॉक्स की दिशा में तो जाएगा ना, तो ये क्या है, हमारा जो बल है किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। ठीक है, अगर ये बॉक्स है हम इस दिशा में धकेलेंगे तो बल किस दिशा में लगेगा, तो बल इस दिशा में लगेगा, और बॉक्स किस दिशा में खिसकेगा, इधर खिसकेगा। तो वो यही कह रही हैं, किसी भी वस्तु को जिस दिशा में भी धकेला या खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहा जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, जब हम किसी वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाते हैं तो वस्तु भी उसी दिशा में जाती है, और इसे कहते हैं बल की दिशा। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। बल की परिमाण का मतलब है कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है। अब वो कह रहे हैं मैग्नीट्यूड, मतलब कि हम किसी वस्तु पर कितना बल लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये अब क्या, अब बच्चों ये क्या है, ये एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में यहाँ पे 1 2 3 4 लोग बल लगा रहे हैं, उसको खिसका रहे हैं, तो ये बॉक्स जल्दी से इधर की तरफ खिसक जाएगा, है ना, यही होगा। लेकिन अगर इस बॉक्स के ऊपर केवल और केवल मैं धक्का लगा रही हूँ तो कितना खिसकेगा, ये थोड़ा सा खिसकेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है उसे कहते हैं परिमाण। आया समझ में कि परिमाण सिंपल या मैग्नीट्यूड सिंपल वो होता है जब हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोनों टर्म्स, कि बल की दिशा और परिमाण क्या होता है। बल की दिशा सिंपल, जब हम जिस वस्तु को जिस भी तरफ धक्का या खींचते हैं तो वस्तु उसी तरफ जाती है। ठीक है, और परिमाण हम वस्तु पर जितना बल लगाएंगे वो उतनी ही खिसकेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक वस्तु पर 3-4 लोग बल लगाएंगे तो वो जल्दी खिसकेगी, ज़्यादा बल लग रहा है तो ये चीज़ जल्दी खिसकेगी, और केवल अगर एक इंसान इस वस्तु को खींचेगा तो ये कम दूरी तय करेगी। तो यही क्या होता है परिमाण, कि कितना बल एक वस्तु पर लगाया जा रहा है। ठीक है, आई होप बच्चों ये आपको दोनों टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलो अब देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। एक बल की प्रबलता
आम तौर पर इसके परिमाण द्वारा मापी जाती है। वो कह रहे हैं कि बल्ब में कितनी शक्ति लग रही है वो हम किसके द्वारा नापते हैं, परिमाण के द्वारा। कि मतलब वो वस्तु जल्दी से हिल रही है तो मतलब उस पर ज़्यादा बल लग रहा है, अगर उस वस्तु को बहुत आराम से खिसक रही है तो इसका मतलब क्या है, उस पर कम बल लग रहा है। तो फॉर एग्जांपल बच्चे ऐसा होता है ना, घर में कभी हमारी बॉटल्स की कैप बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है तो हम खोलते हैं तो हमसे नहीं खुलती, बच्चे खोलते हैं तो नहीं खुलती, लेकिन जैसे ही हम अपने मम्मी या पापा को बॉटल खोलने के लिए देखते हैं तो फट से कैप खोल देते हैं। तो जो हम बल लगा रहे होते हैं वो कम बल लगा रहे होते हैं उस वस्तु को पर, और जो मम्मी या पापा बल लगाते हैं उस ढक्कन को खोलने के लिए तो वो ज़्यादा लगाते हैं। तो वो ये कह रही है किसी भी बल की प्रबलता, मतलब वो बल कितना तेज़ी से लगाया, कितनी तीव्रता से लगाया, उसमें कितनी शक्ति थी, वो किस पर निर्भर करता है, वो उसके परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, बल की इकाई न्यूटन है। अब बल को अब क्या होता है, इकाई मतलब क्या, अब फॉर एग्जांपल जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो हम यही कहते हैं ना, किसी हमें कपड़ा चाहिए तो 2 मीटर दे दो, मीटर लगाते हैं ना, हम ऐसे लिखते हैं 2 मीटर दे दो, है ना, या 4 मीटर कपड़ा दे दो, है ना, या दूध लेने जाते हैं तो 2 लीटर दूध दे दो या 1 लीटर दूध दे दो, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। तो बच्चों बल को हम किस क्वांटिटी में मापते हैं, तो बल को हम न्यूटन में कहते हैं। तो बल अगर हम कहेंगे किसी ने बल लगाया तो 2 न्यूटन का बल लगाया, मतलब उसने 2 न्यूटन का बल लगाया, या उसने 4 न्यूटन का बल लगाया। तो बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, और जिसको हम एन से भी दर्शाते हैं। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है, और ये हमें पता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो उसकी वस्तु की गति को भी बदल सकता है, उसकी स्थिति को भी बदल सकता है। मतलब क्या, वो उस वस्तु की जो गति है उसको तेज कर सकता है, रोक सकता है, धीमा कर सकता है, और उस वस्तु की स्थिति को बदल सकता है। मतलब क्या, कि वो वस्तु का आकार भी बदल सकता है बल। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। अब वर्कशीट में बच्चों हमें यहाँ पे 3 कंडीशंस दी हुई हैं बल की, तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं। अब वो कह रहे हैं जब हम किसी वस्तु पर, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बॉक्सा है और इस वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब इसमें मैं भी बल लगा रही हूँ, मेरा भाई भी बल लगा रहा है, मेरी बहन भी बल लगा रही है मेरे साथ मिलकर, और हम सब क्या कर रहे हैं, इस बक्से को एक ही दिशा में धकेल रहे हैं, हम इधर धकेल रहे हैं। तो हम सब जो बल लगा रहे हैं इस वस्तु पर, ये बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 न्यूटन का बल लगा रही हूँ, मेरा भाई 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, मेरी बहन 2 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इस वस्तु पर कुल कितना बल लग रहा है जिसके कारण ये इस दिशा में आगे बढ़ जाएगी। तो इन सबको मैं क्या कर दूँगी, प्लस कर दूँगी, जुड़ जाएगा बल। तो 4 न्यूटन जमा 5 न्यूटन जमा 2 न्यूटन तो कितना हो जाएगा, 11 न्यूटन। तो टोटल इस बक्से पर 11 न्यूटन का बल लग रहा है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किसी वस्तु पर जब एक ही दिशा में बल लगाया जाता है तो वो जुड़ जाते हैं, सबका बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं, वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। अब बच्चों वर्कशीट में हमें दूसरी कंडीशन बताई हुई है बल की, तो इसको देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। अब क्या, अब बच्चों यहाँ पे एक बक्सा है, एक तरफ मैं बल लगा रही हूँ और इसकी उल्टी तरफ से मेरा भाई बल लगा रहा है। तो क्या हम दोनों ही अलग अलग दिशा में बल लगा रहे हैं, तो ये बक्सा क्या होगा, अगर मेरा भाई ज़्यादा बल लगा रहा होगा तो ये बक्सा इस दिशा में खिसकेगा, अगर मैं ज़्यादा बल लगा रही होंगी तो ये बक्सा इस दिशा में खिसकेगा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जब एक वस्तु पर 2 अलग अलग दिशा से बल लगता है तो उस पर जो कुल बल होता है वो क्या होता है, दोनों दिशा में लगने वाले बलों के अंतर के बराबर होता है। अब इसको मैं समझाती हूँ कैसे। मेरे भाई ने 5 न्यूटन का बल लगाया, मैंने यहाँ पे 2 न्यूटन का बल लगा रही हूँ, तो किसका बल ज़्यादा लग रहा है, मेरे भाई का बल ज़्यादा लग रहा है, मेरा बल कम लग रहा है। अब इस वस्तु पर कुल कितना बल लग रहा है, तो इस वस्तु पर जो बल लग रहा है वो मेरे भाई का बल और जो मेरा बल है उसके अंतर
के बराबर होगा। तो कितना अंतर आ जाएगा, 3 न्यूटन आ जाएगा। तो इस बक्से पर जो है वो 3 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और दोहराते हैं कि जब किसी वस्तु पर 2 दिशा से बल लगता है तो उस पर कुल कितना बल लग रहा है वो उन दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है। थर्ड कंडीशन, अब थर्ड कंडीशन में बताया हुआ है यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हो। अब बच्चों वो कह रहे हैं जैसे हम रस्सा कशी का खेल खेलते हैं। अब रस्सा कशी में यहाँ पे भी 3 बच्चे हैं, यहाँ पे भी 3 बच्चे हैं। अब तीनों बच्चे जो हैं दोनों तरफ से बराबर बल लगा रहे हैं। ये तीनों बच्चे मिलके 15 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और ये तीनों बच्चे भी मिलके 15 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो क्या हमारा जो रस्सा होगा वो इधर उधर हिलेगा? नहीं हिलेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा ना। तो क्यों? क्योंकि इस पे जो कुल बल है वो दोनों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बच्चों हमारा जो सेकंड वाला पॉइंट है वो उसी पर आधारित, अगर हम उसको उस बेस पे भी करेंगे तो दोनों के बीच में लगने वाले बल का अंतर कितना होगा। तो 15 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन, तो ये कितना हो गया, तो 0 ही तो हो गया। तो ये बच्चों हमेशा याद रखना कि जब किसी वस्तु पर दोनों दिशा में बराबर बल लगता है तो वह वस्तु का जो कुल बल होता है वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको तीनों कंडीशंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार इसको दोहरा लेते हैं। पहली उसमें हमने पढ़ा है कंडीशन में कि किसी वस्तु पर जब एक ही दिशा में बल लगाया जाता है तो बल जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं ना। ये तो है, अगर एक फ्रिज को हम 4 लोग मिलके सरकाएंगे तो हम चारों ने बल लगाया तभी तो फ्रिज सरका। तो हम चारों का बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि हम चारों ही एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है जो कि जब किसी वस्तु पर दोनों दिशा से बल लगता है तो उस पर कुल बल कितना लगा वो किस पर निर्भर करेगा, वो दोनों दिशाओं में लगने वाले जो बल होगा उसके अंतर के बराबर होगा। अंतर मतलब डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है। और थर्ड कंडीशन में क्या है, यदि दोनों तरफ से किसी वस्तु पर बराबर बल लगेगा, मतलब दोनों विपरीत दिशा से किसी वस्तु पर बराबर बल लगेगा तो जो उसका कुल बल होगा, जो उसका टोटल परिमाण होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो चीज़ वहाँ से हिलेगी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है तो वो चीज़ ही नहीं सरकेगी। ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा है। रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट क्वेश्चन, धक्के या खिंचाव को डैश कहते हैं। अब जब किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बल कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बल कहते हैं। फिर बी देखेंगे, डैश किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। तो बच्चों वो क्या चीज़ है जो किसी भी वस्तु को धीमा कर सकती है, रोक सकती है और उसको तेज़ गति कर सकती है या उसके आकार बदल सकती है। तो हाँ वो क्या है, बल है। तो बल जो है वो किसी भी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। अब थर्ड क्या है, बल में परिमाण और डैश दोनों होते हैं। तो हमने पढ़ा था बल में दिशा भी होती है और परिमाण भी होते हैं। तो बल में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। डी क्या है, किसी बल की प्रबलता को आम तौर पर इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब वो कह रहे हैं किसी भी वस्तु पर जो बल है वो जो लग रहा है वो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब उस पर कितना बल लगा उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, बल की इकाई डैश है। तो बल की क्या इकाई होती है, तो बच्चों बल की इकाई न्यूटन होती है, जिसको हम न्यूटन भी लिख सकते हैं या एन से भी दर्शा सकते हैं। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कहीं बल को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप खाली 2, 3 नहीं लिखेंगे, आप 2n लिखेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने बल लिखा है, या 3n लिखेंगे तो बल माना जाएगा। अगर आप खाली 4 लिख देंगे या 1 लिख देंगे तो वो खाली संख्या होगी, वो बल को व्यक्त नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के 2 बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल डैश होगा। तो बच्चों अब वो पूछ रहे हैं कि यदि एक वस्तु पर
क्या है क्वेश्चन, एक वस्तु पर मतलब एक वस्तु पर एक ही दिशा में मतलब एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं दो लोग, और दोनों कितना बल लगा रहे हैं, एक 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और एक 3 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो टोटल परिणामी बल कितना होगा, तो टोटल उस पर बल कितना होगा। तो बच्चों हमने पढ़ा था जब हम एक ही दिशा में बल लगाते हैं तो बल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसको आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे इसको यहाँ पे पहले आप ऐसे लिखेंगे आंसर 2 को, यहाँ पे व्यक्त करेंगे आंसर 2 को। पहले आप ये लिखेंगे, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं। फिर क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि कितना बल लग रहा था, 5 न्यूटन का बल लग रहा था, फिर कितना लग रहा था, 3 न्यूटन का बल लग रहा था। तो टोटल कितना बल हो गया बच्चों, 8 न्यूटन। तो एक वस्तु पर एक ही दिशा में टोटल कितना बल लगा, 8 न्यूटन। तो आप लिखेंगे 8 न्यूटन। तो कुल कितना बल लगा, 8 न्यूटन। तो उसका परिणामी बल कितना था, 8 न्यूटन। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप इसमें लिखेंगे, किसी वस्तु पर जब एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं, तो जब एक ही दिशा में 5 न्यूटन बल लगा और 3 न्यूटन बल लगा, इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल कुल कितना बल लग रहा था उस वस्तु पर, 8 न्यूटन। तो उसका परिणामी बल कितना हो गया, 8 न्यूटन। तो आपको ये ऐसे पूरा लिखना है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ ऐसे ये लिखना है, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो परिणामी बल होगा। अब वो कह रही है कि यहाँ पे क्या बात पढ़ने वाली है कि विपरीत दिशा में। बच्चों ये क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें बहुत ध्यान देनी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जब किसी वस्तु पर दो दिशा से बल लग रहा है, एक यहाँ से बल लग रहा है और एक यहाँ से बल लग रहा है, एक दिशा से 5 न्यूटन का बल लग रहा है और एक दिशा से 3 न्यूटन का बल लग रहा है, तो वो पूछ रहे हैं टोटल परिणामी बल कितना होगा। तो बच्चों इसको हमें कैसे करना है, तो इसको हम यहाँ से लिखना है। मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसको आपको बिल्कुल पहले जैसे लिखना है। यहाँ पे आप ये आंसर 3 में पहले ये लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। तो जगह हमें देखा था, एक बक्से पर एक दिशा में 5 न्यूटन का बल लग रहा था और दूसरी दिशा में कितने न्यूटन का बल लग रहा था, 3 न्यूटन का बल लग रहा था। लेकिन ये विपरीत दिशा में था, इसलिए क्या होगा, अंतर। इनके अंतर से हमें पता चलेगा कि कुल बल कितना लगा। तो इनका अंतर कितना आएगा, 2 न्यूटन। तो उस बक्से पर लगने वाला कुल बल कितना था, 2 न्यूटन। तो आप लिखेंगे, उसके बाद इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि परिणामी बल कितना था, परिणामी बल टोटल कितना हुआ, 2 न्यूटन। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं भी कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।